आप पार्टी के केंद्रीय महामंत्री हैं और घाटशिला में उपचुनाव है, क्या आपको पार्टी ने कोई दायित्व तो नहीं दिया है? अब आते हैं कि आप ही के घाटशिला में ही आप ही के जो है सुप्रीमो उन्होंने कहा कि जो है एक एसपी का बेटा एसपी नहीं बनता है, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर नहीं बनता है, टीचर का बेटा टीचर नहीं बनता है, तो फिर सांसद का बेटा सांसद क्यों बनेगा, विधायक का बेटा विधायक क्यों बनेगा? परिवारवाद आपने कहा नहीं चलेगा, इस चीज़ को मानते हैं, अभी तक जो है सीमित ही है और आपकी नई नई पार्टी इसलिए आप परिवारवाद को जो है नकार सकते हैं। लेकिन क्या आपकी पार्टी जो एक समाज को लेकर के चलती है? क्या आपकी पार्टी सिर्फ कुर्मियों तक सीमित नहीं है? क्या कहना चाहेंगे इसको ऊपर? क्योंकि अगर देखा जाए तो वंशवाद तो सब सारी पार्टियों में सारे जगहों पे है। और जेएमएम को जब बनाया गया था तो उस टाइम भी महतो ही बनाया था, विनोद बिहारी महतो ने बनाया जेएमएम को। तो आप इस मुद्दे को आप नकार नहीं सकते हैं। अभी फिलहाल हमारी पार्टी जहां से उभरी है वहां महतो समाज है। वहीं आपने कहा कि ये पार्टी हमारे जो है माताएं बहनों की है, ये माताएं और बहनों की तो टैग तो जेएमएम ले रखी है मैया योजना के माध्यम से, तो आप बोलते हैं ये माताओं बहनों की पार्टी है। आपने तो बी टीम का बात किया तो जो है बीजेपी वाले तो बोलते हैं कि बी टीम जो है जेएमएम का बी टीम तो जेल कैम है, वो जो है उन्हीं के कारण जो है बीजेपी हारी है। विधायक जयराम महतो जी बिहार के महनार जा रहे हैं, वो भी विपिन सर के प्रचार में। तो क्या ये मान लिया जाए कि बिहार में जेल कैम्प पार्टी की एंट्री बैकडोर से है? मतलब जैसे लोग जो है कहीं दलदल में जाते हैं ना, कहीं पे अगर उतरना तो पहले पैर से जाकर के, हम लोग गांव घर में कहते हैं पहले जाकर के उसको थाना बोलते हैं, था कि देख के आते हैं कितना पानी है। तो क्या उसी रूप में जो बिहार में पैर रख के थाने के लिए जा रहे हैं, देखने के लिए जा रहे हैं कि क्या स्थिति है हमारी पार्टी? नमस्कार, मैं रवि रंजन, आप लोग देख रहे हैं आर भारत 24। अभी मेरे साथ बातचीत करने के लिए जेल कैम्प पार्टी के केंद्रीय महामंत्री मौजूद हैं और वो भी इनकी मौजूदगी इसलिए हुई कि मुझे मधुपुर में नजर आए। तो मेरे मन में ये सवाल जाएगा कि इनसे ये सवाल किया जाए कि अभी जो है झारखंड के घाटशिला में उपचुनाव है, साथ ही बिहार में भी चुनाव है और वहाँ पे इनके जो पार्टी के मुखिया हैं विधायक जयराम महतो जी जा रहे हैं। मतलब विपिन सर के प्रचार में महनार विधानसभा में जेल कैम्प पार्टी की एक तरह से कहें तो बैकडोर से एंट्री हो रही है बिहार में। तो इन्हीं चंद सवालों के साथ मेरे साथ जुड़ रहे हैं जेल कैम्प पार्टी के केंद्रीय महामंत्री सिकंदर आलम जी। तो सबसे पहले आपका आर भारत 24 में स्वागत है जी। बहुत बहुत धन्यवाद और मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता आर भारत 24 को जो स्टूडियो में बुला के अपने पूछने का काम किया है। इस सबसे पहला सवाल है कि आप पार्टी के केंद्रीय महामंत्री हैं और घाटशिला में उपचुनाव है, क्या आपको पार्टी ने कोई दायित्व तो नहीं दिया है? देखिए, दायित्व मिली है, बिल्कुल मिली है। और हम लोग पूरे झारखंड से 2300 जिलों से, एक जिला तो क्योंकि वो है, 2300 जिला से हमारी जितने भी स्टार प्रचारक हैं, जितने भी हमारे जेल कैम्प के कार्यकर्ता हैं, सभी वहाँ पहुँचेंगे और लगभग हम लोग 3 तारीख रात तक सबको पहुँचना अनिवार्य है। अभी जैसे हमारे टाइगर जयराम महतो जो सुप्रीमो हैं वो वहाँ पे एंट्री मारे, उनके बाद फिर देवेंद्र नाथ महतो, बेबी महतो, पूजा महतो, उसके बाद फरजान खान की हमारी जो है अल्पसंख्या की उनकी मैरिज थी, इसीलिए हम लोग थोड़े बिले पे कल उनकी 2 तारीख को ये वलीमा है, वो बात है। तो उसकी वजह से कुछ देरियाँ हुई है, मगर सब हम लोग पहुँचेंगे पूरे टीम। अब आते हैं कि आप ही के घाटशिला में ही आप ही के जो है सुप्रीमो उन्होंने कहा कि जो है एक एसपी का बेटा एसपी नहीं बनता है, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर नहीं बनता है, टीचर का बेटा टीचर नहीं बनता है, तो फिर सांसद का बेटा सांसद क्यों बनेगा, विधायक का बेटा विधायक क्यों बनेगा? क्या कहना चाहेंगे इसको ऊपर? क्योंकि अगर देखा जाए तो वंशवाद तो सब सारी पार्टियों में सारे जगहों पे है। देखिए, जहाँ तक ये बात सच्चाई है, अगर मैं मजदूर का बेटा हूँ तो मजदूरी करेगा ये भी नहीं चलेगी, ठीक है ना। मगर फिर ऑप्शन आपका इलेक्शन ही क्यों, पॉलिटिक्स ही क्यों? और जहाँ तक वंशवाद जेएमएम में भी है, बीजेपी में भी है, सभी पार्टियां में है, मगर एक ऐसा पार्टी है
जेएलकेएम पार्टी जो हम लोग शुरू किए हैं उसमें कहीं परिवारवाद नहीं चलेगा, ना देखने को मिलेगा, ना हम लोग ये करेंगे। परिवारवाद आपने कहा नहीं चलेगा, इस चीज़ को मानते हैं, अभी तक जो है सीमित ही है, और आपकी नई नई पार्टी इसलिए अभी आप परिवारवाद को जो है नकार सकते हैं। लेकिन क्या जो एक समाज को लेकर के चलती है, क्या आपकी पार्टी सिर्फ कुर्मियों तक सीमित नहीं है? नहीं, ये गलत बात है, ये गलत बात है। कुर्मियों तक सीमित नहीं है। मैं आपको झारखंड रोकना चाहता हूं, क्योंकि आपके जो पार्टी के शीर्ष नेताओं में से उनमें से शायद एक या दो को छोड़ दिया जाए तो हेमब्रह्म जी हैं, बाकी बस सारे लोग महतो हैं। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पार्टी जुड़ी है और जेएमएम को जब बनाया गया था तो उस टाइम भी महतो ही बनाया था, विनोद बिहारी महतो ने बनाया जेएमएम को। तो आप इस मुद्दे को आप नकार नहीं सकते हैं। अभी फिलहाल हमारी पार्टी जहाँ से उभरी है वहाँ महतो समाज है, वहीं से वो लोग सपोर्ट किया है। ये कहीं आप बोल नहीं पाएंगे कि महतो पार्टी है, तो फिर मैं कौन हूँ? आप अगर देखना चाहते तो मैं कौन हूँ? मैं अल्पसंख्यक में आता हूँ, मैं मुस्लिम समाज से आता हूँ, तो मैं इस पार्टी में क्या कर रहा हूँ? ये झारखंड की पार्टी है, झारखंड की पार्टी है और पूरे 1932 की पार्टी है और हर एक व्यक्ति माँ बहनों की पार्टी है। ये पूरे झारखंड के एक एक व्यक्ति की पार्टी है। ये कहीं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कुछ नहीं है, इसमें सभी को वेलकम है। और ये महतो पार्टी जो आरोप लगाते हैं वो गलत। नहीं, आपके शीर्ष नेताओं में जो है शीर्ष पद पे जो बैठे हुए उन्हें महतो ही हैं, और जो है आपके पार्टी के सुप्रीमो ने ये कहा कि जो है कोई जो डॉक्टर का बेटा डॉक्टर नहीं बनता है, एसपी का बेटा एसपी नहीं बनता, इसके ऊपर उन्हें किया था। नहीं तो आप अब जो है अगर देख सकते हैं अपने पार्टी के और जहाँ करके आपके जो शीर्ष नेताओं में से महत्वपूर्ण लोग शामिल हैं। आपने कहा कि ये पार्टी हमारी जो है माताएं बहनों की है। ये माताएं और बहनों की तो टैग तो जेएमएम ले रखी है मैया योजना के माध्यम से, तो आप बोलते हैं ये माताएं बहनों की पार्टी है माध्यम से, तो आप बोलते हैं ये माताएं बहनों की पार्टी है। देखिए, बुर्बक बनाने का काम है। 56 लाख आवेदक जब गया था तो आपने मैया सम्मान योजना में 56 लाख को कहाँ का आपने दिया? वो ठगने का काम कर रहा है, बरगलाने का काम कर रहा है। मैं कहता हूँ मैया सम्मान आप दे रहे हैं, बहुत अच्छा है, मैं विरोध नहीं करना चाहता हूँ, आप दीजिए, मगर जितने आवेदन किया है उनको मिला है क्या? 24 जिला में अभी लगभग, जानते हैं विश्वास नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ 18 लाख महिलाओं को ये सम्मान मिल रहा है और हर जिले से पर डे कलेक्ट हो रहा है 10 लाख रुपया। आप चालान देखिए, हर गाड़ी का चालान हो रहा है, माइनिंग से पैसा जा रहा है, बालू से पैसा जा रहा है, अबरक से पैसा जा रहा है, गिट्टी से पैसा जा रहा है। मैया सम्मान आप कहाँ से दे रहे हैं? बस वही सब पैसा है। भ्रष्टाचारी की ये सरकार है। मतलब आप कहना क्या चाहते हैं कि जो पर डे कलेक्शन हो रहा है? बिल्कुल, कोई भी बोलेगा। अभी हाल ही में रांची में आपने देखा होगा, एक कार लेके जा रहे थे, उनका 1000 का चालान आया था हेलमेट के लेके। ये सोशल मीडिया में भी चला है, मैं अपने से नहीं बोलना चाहता हूँ, सोशल मीडिया में चला है। और ये पार्टी जेएमएम पार्टी परिवारवाद है, पार्टी जो है परिवारवाद है। मगर ये भी मैं कहना चाहता हूँ, अगर झारखंड में अगर आदिवासियों का सरकार, तो जब वहाँ के विधायक मंत्री जब उनका निधन हो गया तो उनको, उनके बेटे को ही अगर आपको टिकट देना था तो शिक्षा मंत्री बना के देते हैं ना। वो आदिवासी को विरोध में चलते हैं और कभी हेमंत सोरेन नहीं चाहते हैं आदिवासियों को भलाई हो। अगर भलाई करने वाली कोई पार्टी है, कोई व्यक्ति है, तो सिर्फ और सिर्फ टाइगर जयराम महतो है। वही पूरे झारखंड को सही दिशा पर ले जा सकते हैं। ये सब सोची समझी एक साजिश है जिसमें बीजेपी, आईसीयू पार्टी और जेएमएम चाहती है कि कैसे जयराम महतो को डेमोरलाइज। सिर्फ और सिर्फ एक ही, अगर जयराम महतो का नाम आता है रेल टेका में, हर जगह में शामिल, क्या सिर्फ जयराम महतो होना चाहते हैं उसमें? आपने तो बी टीम का बात किया, तो जो है बीजेपी वाले तो बोलते हैं कि बी टीम जो है जेएमएम का बी टीम तो जेल कैम है, वो जो है उन्हीं के कारण जो है बीजेपी हारी है। देखिए, अगर बी टीम हम लोग हैं तो हम कहना चाहते हैं अलग अलग, आईसीयू से बीजेपी अलग होकर लड़िए ना, और जेएमएम कांग्रेस से अलग, आरजेडी से अलग होकर दिखाइए, तब पता चलेगा बी टीम कौन है और ए टीम कौन है। टीम नहीं है हम लोग क्रांतिकारी हैं और रहेंगे। और जेएलकेएम एक ऐसा पार्टी है
जो चलिए बी टीम है, 75% डोनेट देने का एक भी विधायक को दिखा दीजिए ना पूरे झारखंड में, पूरे इंडिया में दिखा दीजिए। अब बी टीम ऐसे बन जाते हैं। अभी अगर घाटशिला में जीतती है हमारी पार्टी, वो भी 75% डोनेशन करेगी। कितना 6 महीना साल भर में एक बार? नहीं, अभी आपने एक सोशल मीडिया में देखा होगा, एक वहीं की लड़की थी, उनको पढ़ाई में अड़चन आ रहे थे तो टाइगर ने डायरेक्टली चेक काट के अपने वेतन से उन्होंने दिया। अब वेतन आने, उनका घर में राशन खुद का ये नहीं है, जैसे जैसे आ रहा है वैसे हम लोग फंडिंग ही करते जा रहे हैं। अब आते हैं हम लोग थोड़ा चर्चा बिहार पे कर लेते हैं, क्योंकि आपके जो पार्टी के सुप्रीमो हैं विधायक जयराम महतो जी बिहार के महनार जा रहे हैं, वो भी विपिन सर के प्रचार में। तो क्या ये मान लिया जाए कि बिहार में जेल कैंप पार्टी की एंट्री बैकडोर से है? देखिए, व्यक्तिगत विपिन सर अच्छे हैं, उनके प्रचार में जो संबंध अच्छी बनी हुई है टाइगर जयराम महतो, उसके लिए वहाँ पे वो जा रहे हैं प्रचार के लिए। और इसमें खान सर भी आए थे, और मैं कुछ मीडिया वाला बोलते हैं कि थलापति टाइगर जयराम महतो गठबंधन भी करेंगे, तो मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, मीडिया कुछ बोलती ये बात नहीं है। अच्छे व्यक्ति हैं विपिन सर, इसीलिए टाइगर जयराम महतो वहाँ जाके उनका प्रचार करेंगे, ये बात है। आप लोगों को लगता होगा तो हमारी टिकट दे सकते थे हम लोग जेल कैंप पार्टी से। बंगाल भी गए थे अभी पुरलिया में, हम लोग निर्णय ले रहे हैं 29 में निश्चय हम लोग आप लोग क्लियर कर देंगे कि हमारी पार्टी बिहार, झारखंड, बंगाल जहाँ जहाँ भी लड़ेगी क्लियर। मतलब जैसे लोग जो है कहीं दलदल में जाते हैं ना, कहीं पे अगर उतरना तो पहले पैर से जाकर के, हम लोग गांव घर में कहते हैं पहले जाकर के उसको थाना बोलते हैं, था कि देख के आते हैं कितना पानी है। तो क्या उसी रूप में जो बिहार में पैर रख के थाने के लिए जा रहे हैं, देखने के लिए जा रहे हैं कि क्या स्थिति है हमारी पार्टी का? देखिए, आपने सही सवाल किया। टाइगर जब शिकार करता है ना तो 2 कदम पीछे आता है। अच्छा, ठीक है। हम लोग था नहीं रहे, हम लोग पीछे आ रहे हैं, ताकि अभी बंगाल भी गए थे टाइगर, वहाँ दहाड़ के उन्होंने आया, अभी बिहार जा रहे हैं। लगता है कि हम लोग पार्टी उभरेगी तो पूरे भारत में वहाँ भी जाएंगे, चाहे यूपी हो, चाहे तेलंगाना हो, चाहे उड़ीसा हो, चाहे कोई भी स्टेट हो, केरला हो, वहाँ पे हम लोग पहुँचेंगे, राजस्थान वहाँ भी पहुँचेंगे, और एक मजबूती से हर जगह लड़ेंगे अगर हमारी पार्टी चाहेगी तो। ये मैं क्लियर आपको 29 में करूँगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। कैमरामैन शिव कुमार के साथ मैं रवि रंजन, RR भारत 24 मधुपुर। अब आपके शहर मधुपुर में भरोसे का नाम कंप्यूटर पॉइंट। भाई साहब, ऑफिस के लिए अच्छा कंप्यूटर, लैपटॉप, प्रिंटर या CCTV कैमरा चाहिए, या स्टडी के लिए लैपटॉप बजट में उपलब्ध है। ब्रांडेड लैपटॉप या कंप्यूटर सिर्फ 14,999 से शुरू, EMI पर भी उपलब्ध है। साथ ही सभी प्रकार के रिपेयरिंग की सुविधा बहुत ही कम समय में उपलब्ध है। ऑफिस, स्टडी या गेमिंग, हर जरूरत का एक ही जगह कंप्यूटर पॉइंट।